तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो हमारी आज की क्लास होने वाली है हिंदी की, जो कि जैसे कि आयोग पेपर बना था सेम आयोग के पैटर्न पे ही हमारा आज का प्रैक्टिस सेट होने वाला है। बिल्कुल आयोग के अनुसार चलेंगे, बिल्कुल जैसा आयोग पूछता है वैसी ही कौन वाली शब्द भी हैं इसमें। बिल्कुल जो आपने लोगों ने आज तक नहीं पढ़ा होगा वो भी शब्द हैं इसके अंदर। तो आइए शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन आज का कि निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त स्वर नहीं है। तो हमें इसमें बताना है कि कौन सा संयुक्त स्वर नहीं है, यानी कि जो संयुक्त स्वर से नहीं बना है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, क्योंकि ये भी संयुक्त है, ये भी संयुक्त है और ये भी संयुक्त है। बाकी खाली ओ जो है वो बड़ा ओ वो संयुक्त नहीं है। अगला क्वेश्चन हमारा आज का कि निम्न में से पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। हमें इसमें चारों ऑप्शन में से पुल्लिंग शब्द देखना है कि कौन सा है कौन सा नहीं है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, पहिया। खाली एक पहिया ऐसा शब्द है जो कि पुल्लिंग शब्द है। लिखावट है वो तुम्हारी स्त्रीलिंग में आएगा। परखावच है कि वो भी स्त्रीलिंग में आएगा। जो मझधार है वो भी स्त्रीलिंग का शब्द है। अगला सवाल है कि निम्न विकल्पों में से दिशा शब्द का बहुवचन कौन सा है। इस क्वेश्चन के अंदर हम खाली दिशा शब्द का बहुवचन पूछना है कि जैसे दिशा का दिशाएं, ऋतु का ऋतुआएं ऋतुएं, तो ये देखना है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, दिशाएं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, दिशाएं। अगला क्वेश्चन है कि अनिश्चय वाचक सर्वनाम का कारण करण कारक बहुवचन रूप होगा। ऑप्शन ए है किन्हीं को, बी है किन्हीं की, सी है किन्हीं से, या डी है किन्हीं का। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, किन्हीं से। जैसे कर्ता ने कर्म को करण से तो आ गया से। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, किन्हीं से। अगला है कि जब कर्ता एक क्रिया समाप्त कर उसी क्षण दूसरी क्रिया में विभक्त होता है तब पहली क्रिया क्या कहलाती है। यानी इसमें कहना चाह रहा है आयोग या जो एग्जामर है जितने वेबसाइट बनाया है वो कहना चाहता है कि वह कौन सी क्रिया है जो एक बार समाप्त हो गई है लेकिन उसी क्षण उसी जगह दूसरी क्रिया चालू हो गई है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। ऐसी क्रिया को हम क्या कहते हैं, पूर्वकालिक क्रिया। अगला है क्वेश्चन कि माता पिता अपने बच्चों के लिए कड़ी मेहनत करते हैं, रेखा अंकित शब्द का अर्थ क्या होगा। तो बच्चे माता पिता अपने बच्चे के लिए कड़ी मेहनत करते हैं, तो के लिए क्या है। तो के लिए एक हमारा परसग है। परसग कहते हैं हम कारक को। ये भी आप लोग ध्यान रखिए। अगला है कॉमनी है, एक गढ़वाली है, निबंध है क्या गोरी क्या शैली निबंध के लेखक कौन है। तो क्या गोरी क्या शैली निबंध के लेखक हैं हमारे गोविंद चातक। ऑप्शन डी, ऑप्शन डी गोविंद चातक द्वारा क्या गोरी क्या शैली निबंध लिखा गया। इसे भी आप लोग याद रखना कि है क्या, ये एक निबंध है। अगला है कि अश्व का पर्यायवाची शब्द निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है। तो इसमें अश्व घोड़ों को कहते हैं। तो घोड़ा घोड़ा भी होता, घोटक भी होता, है भी होता। खाली एक कटक जो है वो घोड़े का नहीं होता, ये होता हमारा सेना का पर्यायवाची।
अगला है कि हंसा थे सो उड़ी गए। हंसा थे सो उड़ी गए, कागा भाई दीवान। लोकोक्ति का अर्थ है, तो इस लोकोक्ति का अर्थ है हंसा थे सो गए उड़ी गए काका भाई दीवान। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि भले लोगों के स्थान पर बुरे लोगों के हाथ में अधिकार देना। अगला है कि निम्न प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प सही विकल्प का चयन करें जो वाक्यांशों के लिए एक शब्द का विकल्प है जो थोड़ा जानता है, यानी कि जो थोड़ा सा ज्ञान रखता हो या जानता हो उसको क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं अल्पज्ञ। अल्पज्ञ। अगला है कि असंभव कार्य या असंभव काम करना का अर्थ मुहावरा है। तो इसका अर्थ जो होगा, यानी कि जो असंभव कार्य करना, तो इसका एक मुहावरे में हम कह सकते हैं कि आसमान के तारे तोड़ लाना। कि आसमान से तारे कोई ला तो नहीं सकता, लेकिन कह देते हैं लोग, यानी कि एक असंभव काम हो गया जो लोग नहीं कर सकते हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, आसमान के तारे तोड़ना। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द गो का अर्थ नहीं है? गो, यानी गो का अर्थ होता है हमारे गाय। इसमें पूछेंगे जो अर्थ गाय का नहीं है वो बताना है, तो गाय। तो इसमें ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, गज। गज माने होता हाथी। अगला है कि चतुराई में कौन सा प्रत्यय है? चतुर प्लस आई। तो चतुराई में हमें प्रत्यय बताना है, तो इसके प्रत्यय जो होगा वो होगा आई। या मिठाई, लड़ाई, चढ़ाई, सब में आई प्रत्यय होगा। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है? तो हमें ये बताना है कि कौन सा जो व्यंजन है तुम्हारा व्यंजन वो संधि का उदाहरण नहीं है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, खाली जो विद्याली है वो व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है, क्योंकि उसमें है स्वर संधि। विद्यालय में हमारा स्वर संधि, इसे आप लोग नोट कर दिए। अगला है कि निम्नलिखित में से मिश्रित वाक्य है, यानी जो एक पहले वाक्य पर दूसरा वाक्य आश्रित हो उसको कहते हैं मिश्र वाक्य। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, मैंने सुना है कि यानी है जो की आ गया है वो मिश्र वाक्य की पहचान है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन होगा ऑप्शन डी। अगला है कि अंकिक का शुद्ध रूप निम्नलिखित में कौन सा है? अंकिक, अंकिक यानी कि आंकना हो गया। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, अंकिक, यानी कि वर्तनी का क्वेश्चन है। अगला है कि विशेष रूप से जो भावों को प्रकट करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, विभाव। अगला है कि खाटू लापता नामक नाटक के लेखक कौन है? तो एक जो नाटक है खाटू लापता, उसके लेखक को हमें बताना है। तो इसके जो लेखक हैं वो हैं ललित मोहन थपलियाल। इनका ही एक और भी नाटक है इनके। अगला है कि सांप मरे ना लाठी टूटे, इस लोकोक्ति का उपयुक्त अर्थ है, यानी सांप भी मर जाए और हमारी लाठी भी ना टूटे। तो इसका अर्थ है कि बिना हानि के कार्य पूर्ति होना। ऑप्शन डी। अगला है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। पहला है कि 12 मंडल परगना, वो पिथौरागढ़ के है, फिर डीडी हाट है, फिर डी है काली कुमाऊं। तो इसका जो सही आंसर होने वाला है
तो हमारी 12 परगना है मंडल, 12 मंडल जो है वो आती है हमारी खर्च प्रज्ञा में। जो पिथौरागढ़ में होती है वो सियाली बोली जाती है, और डीडीहार में सियाली है, और जो पिथौरागढ़ में सुयाली। कौली कुमार की कुमैया, कुमाइया कुमैया। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। आई होप आप सभी को वीडियो अच्छी लगी। और हमारी वीडियो आपको अच्छी लगती है, यानी कि आपके एग्ज़ाम के लिए हार्मफुल है या आपके लिए लाभदायक है, तो हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी को पता है कि पेपर अब जल्दी आने वाला है, यानी कि 21 सितंबर को आपका पेपर, आप लोगों को पेपर पूरा ही पक्का है, ना सो आगे होगा ना ही ये पीछे होगा। तो अपनी तैयारी को एक साल लेकर चलिए, यानी कि बराबर से लेकर जाइए, लेवल से। यानी कि जो भी क्वेश्चन आए अगर पेपर में, वो हमारा गलत नहीं होना चाहिए। बहुत से बच्चे ऐसा करते हैं कि क्वेश्चन उनको पता होता है, लेकिन वो जल्दी जल्दी में या होपलेस होकर वो क्वेश्चन गलत कर बैठते हैं। आपको इन सब बातों का ध्यान रखना होगा। थैंक यू सो मच।